हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचिका और आज हम सीखेंगे ये बेबी फ्रॉक बनाना बहुत आसान तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बना लेंगे और चेन कर लेंगे 2 और ये हम अपना फर्स्ट डबल क्रोशे नहीं कंसीडर करेंगे। अब हम इसी चेन में 12 डबल क्रोशे कर लेंगे। तो यहाँ 12 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं और जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे किया था उसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और अपनी यार्न को कट कर लेंगे। और एक नॉट से सिक्योर कर लेंगे। अब ले लेंगे अपना सेकंड यार्न कलर और एक स्लिप नॉट बना लेंगे और रैंडमली किसी भी चेन से स्टार्ट कर देंगे। अब हम करेंगे चेन 2 और जो ये सिमिलर चेन है इसी में हम करेंगे 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशिया। और इसे पुल करेंगे और जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया किया था उस पे हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे ऐसे, और जो ये वाला लूप है इसे हम यहाँ से निकाल लेंगे और टाइटली पुल करेंगे। चेन 2। तो ये हमारी फर्स्ट पेटल या इसे पॉपकॉर्न स्टिच भी बोलते हैं, ये तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से अब जो हमारा ये नेक्स्ट स्टिच है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशे करेंगे फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में डालेंगे और इसे पुल कर लेंगे। चेन 2 और ये हमारा सेकंड पॉपकॉर्न स्टिच भी तैयार हो गया, पेटल। फिर इसी सिमिलर वे में ये अब थर्ड वाला आ गया हमारा स्टिच। अब यहाँ पे हम अपना थर्ड पेटल बना देंगे ये हो गए 3 डबल क्रोशिए। जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिए था उससे अपना लूप पुल करेंगे और 2 चेन कर लेंगे। इसी वे में यहाँ पे हमारे पास टोटल 12 स्टिचेस है, तो 12 ही पेटल्स बनेंगी। तो यहाँ पे मेरे पास 12 पेटल्स 12 पंखुड़ियाँ कंप्लीट हो गई है। और जो यहाँ पे हमारे को थर्ड यहाँ पे चेन दिख रही है वहाँ पे आप इसे
स्लिप स्टिच कर दो, अपने यार्न को कट कर लो और एक नॉट से इसे सिक्योर कर लेंगे। अब ले लेंगे हम अपना नेक्स्ट यार्न कलर और एक स्लिप नॉट बना लेंगे। और कहीं से भी आप इसे रैंडमली स्टार्ट कर सकते हो। चेन करेंगे 4 और इसी वाले चेन स्पेस में हम करेंगे 2 डबल क्रोशे। ये हमारा जो चेन स्पेस है ये कॉर्नर वाला है। फिर जो ये नेक्स्ट वाला चेन स्पेस दिख रहा है इसमें करेंगे 2 हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में भी दो हाफ डबल क्रोशे। अब जो हमारा इससे अगला वाला चेन स्पेस आएगा ये यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कॉर्नर बनेगा। तो कॉर्नर के लिए हम करेंगे 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर करेंगे 2 चेन और इसी चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे। तो ये हो गया हमारा एक कॉर्नर रेडी। एक यहाँ पे है और 2 कॉर्नर और बनेंगे। फिर नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशे, उससे अब जो नेक्स्ट चेन स्पेस है यहाँ पे हमारा थर्ड कॉर्नर क्रिएट होगा। उसके लिए करेंगे हम 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, चेन 2 और इसी चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे। अब सिमिलर वे में यहाँ करेंगे 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे और यहाँ हमारा कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ मैं सबसे जो हमने फर्स्ट कॉर्नर क्रिएट किया था वहाँ पहुँच गई हूँ। तो इसी चेन स्पेस में हम कर लेंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और फिर हम जो हमने यहाँ चेन 4 किया था उसमें से जो सेकंड चेन थी उसमें कर लेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। अब इसी चेन स्पेस में एक स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ कर देंगे हम चेन 3। अब इसी वाले स्पेस में हम एक कॉर्नर क्रिएट करेंगे। उसके लिए करेंगे 2 डबल क्रोशे। अब हमारा जो नेक्स्ट चेन यहाँ पे स्पेस है यहाँ पे भी कर देंगे 2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में भी इससे नेक्स्ट पे भी 2 डबल क्रोशे,
और जो ये हमारा यहाँ कॉर्नर आ गया, इस पे करेंगे पहले 2 डबल क्रोशे, फिर करेंगे एक चेन और करेंगे 2 डबल क्रोशे। इसी सिमिलर पैटर्न को हम इस पूरे में फिर से वापस कर देंगे। ये जो मिडल वाले हैं यहाँ पे करेंगे 2 डबल क्रोशे, और जो यहाँ पे कॉर्नर पे हैं यहाँ पे करेंगे 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे। ऐसे ही हम सिमिलर वे में इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ मैं बिल्कुल जहाँ हमने स्टार्ट किया था ये वाला रो, वहाँ पहुँच गई हूँ। तो ये वाला जो चेन स्पेस था इसमें हम एक 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे, और जो हमने यहाँ चेन की थी इस पे जो हमने सेकंड वाली चेन की थी उस पे एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। और अपने यार्न को कट कर लेंगे और एक नॉट क्रिएट कर लेंगे। इन सारे लूज एंड्स को वीव इन कर लेंगे और ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट है। तो ऐसे ही मैंने टोटल 7 ग्रैनी स्क्वायर्स बना लिए हैं। तो अब हम इन्हें जॉइन करेंगे। जैसे मैंने एक यहाँ पे किया है वैसे ही हम इन सबको यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। तो जॉइन करने के लिए हम ले लेंगे अपना पिंक वाला यार्न और हम इसे ऐसे प्लेस करेंगे और इसके 2 टर्न्स बनाएंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि हमने अपनी सुई में कितना धागा रखना है, और इसे कट कर लेंगे और इस धागे को अब सुई में डाल लेंगे कुछ इस तरीके से। अब अपने ग्रैनी स्क्वायर्स ले लेंगे और जो यहाँ हमने मिडिल में सिंगल सिंगल स्टिचेस रखे थे उसमें हम अपना निडल इंसर्ट करेंगे। ये वाला मिड वाला था तो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, और जो दूसरे ग्रैनी स्क्वायर का मिडल वाला है उसका बैक लूप और यहाँ पे एक नॉट टाई कर लेंगे। अब हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो ये वाला हमारा डबल क्रोशे वाला स्टिच है इसमें हम बैक लूप पे डालेंगे, और जो दूसरे वाले का डबल क्रोशे का स्टिच है उधर से पुल करेंगे, हल्का सा खींचेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें भी सिमिलर वे में, और दूसरे वाले स्टिच का बैक लूप से इसे पुल कर लेंगे।
और ये हमारा बिल्कुल जो मिड वाला था लास्ट, हम वहां पे पहुंच गए हैं। सॉरी, एक और, ये वाला है हमारा लास्ट मिड वाला, और ये हमारा पूरा हो गया है। अब फिर से इसी वाले स्टिच में वापस से इंसर्ट करेंगे और जो ये हमारा इसी से इसे पुल कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा ग्रैनी स्क्वायर अटैच हो गया है। तो यहाँ मैंने ये सारे स्क्वायर्स अटैच कर दिए हैं। तो अब हम इसकी स्कर्ट बनाएंगे। तो स्कर्ट के लिए हम कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे। तो इस वाले यार्न से हम पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। हम अपना हुक यहाँ इंसर्ट करेंगे, जो हमने गैप बनाया है दो स्क्वेयर्स के बीच में। तो यहाँ हमने हुक इंसर्ट कर दिया और जो हमने अभी स्लिप नॉट बनाई थी उससे यहाँ पे इसे पुल कर दिया। अपना यार्न ले लेंगे और चेन करेंगे 2। इसे हम अपनी डबल क्रोशे नहीं कंसीडर करेंगे। और फिर हम इसी वाले स्टिच पे 1 2 डबल क्रोशे कर लेंगे। अब जो ये नेक्स्ट वाला हमारा गैप था इसमें भी हम 2 डबल क्रोशे कर लेंगे। अब हमारा ये फर्स्ट स्टिच आ जाएगा, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशे कर लेंगे। फिर इसी वे में नेक्स्ट वाले स्टिच में भी 2 डबल क्रोशे। और इसी सिमिलर वे में इन सब में यहाँ पे 2 डबल क्रोशे कर लेंगे। जैसे अब यहाँ नेक्स्ट हमारा गैप है तो यहाँ पे भी हम 2 डबल क्रोशे कर लेंगे। और अब जो ये स्टिच आ गया नेक्स्ट वाला, ये यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशे, यहाँ पे भी इसी सिमिलर वे में हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो हमने जो पहला डबल क्रोशिया किया था, अब हम उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसी सिमिलर वे में आपने हर एक स्टिच पे एक ही डबल क्रोशिया करनी है। अब अगर आप और ज़्यादा इसमें घेरा चाहते हो तो आप इसमें डबल कर सकते हो, पर अब आपने हर एक स्टिच में एक सिंगल डबल क्रोशिया करना है। और जितनी ज़्यादा आप लेंथ चाहते हो उतने ज़्यादा आप इसके राउंड्स कर सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आप करेंगे 2 चेन, इसको आप नहीं काउंट करोगे अपने जो डबल क्रोशिया है उसमें। और जो ये यहाँ पे यही स्टिच दिख रहा है, इसी में ही आप अपना पहला डबल क्रोशिया कर दोगे।
अब जो देखो ये दूसरी वाली चेन है, इसमें आप एक और कर दोगे। ऐसे ऐसे आपने ये पूरा राउंड हर एक स्टिच में आपने अब एक एक ही सिंगल डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ मैंने अपनी जो स्कर्ट है उसके 18 राउंड्स कंप्लीट कर दिए हैं और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया है। आपको अगर ज़्यादा लेंथ चाहिए तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपने यान को कट कर लेंगे। और एक स्लिप नॉट से एक नॉट से इसे सिक्योर कर लेंगे। अगर आपको अपनी स्कर्ट में ऐसे वाली डिटेलिंग देनी है, ऐसे वाली, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा जहाँ ये 2 स्क्वायर्स हमने अटैच किए थे उसके नीचे हर एक रो में एक एक चेन कर देंगे, तो उससे हमारा ये वाला इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो आप ये ऐसा कर सकते हैं। तो अब ले लेंगे हम अपना नेक्स्ट यार्न कलर और एक स्लिप नॉट बना लेंगे। और मैंने हुक साइज भी 4 mm लिया है इस बार फ्रिल बनाने के लिए। अब जहाँ हमने अपना ये डिटैच किया था ये वाला यार्न, इसी वाली चेन से अपने इस वाले स्लिप नॉट को ले लेंगे और यहीं पे ही चेन 2 कर लेंगे। और ये जो सेम स्टिच है इसमें हम 2 डबल क्रोशे कर लेंगे। पहले तो हमने चेन किया था, इसे हम नहीं कंसीडर करेंगे और इसके अलावा 2 डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट चेन आ जाता है हमारा ये वाला, तो इसमें भी हम ये हो गया 2। अब हमने जो यहाँ मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया है चेन, सिंपल चेन करके, इसमें भी आपने 2 डबल क्रोशिए करने हैं, 2 डबल क्रोशे। और बिल्कुल सिमिलर वे में हर एक स्टिच, अब ये नेक्स्ट वाला स्टिच है तो इसमें भी इस सिमिलर वे में हम इस पूरे राउंड को इस वाले यार्न से कंप्लीट कर लेंगे, हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशे करके, 2-2 डबल क्रोशे करके। तो यहाँ पे मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है और जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे किया था उस पे हम इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे और अपनी यार्न को कट कर लेंगे। एक नॉट से सिक्योर कर लेंगे और ये हमारी फ्रिल कंप्लीट हो गई है। तो अब हम अपनी स्ट्रैप पे काम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेंगे। और ये हमारे स्टिचेस हैं, किसी भी स्टिच को पिक करेंगे और चेन करेंगे 2। अब इसी सिमिलर स्टिच में हम करेंगे डबल क्रोशिया
तो अब जो ये हमारा यहाँ हमने जब 2 स्क्वेयर्स अटैच किए थे तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स है इस पे भी कर लेंगे डबल क्रोशे, और यहाँ हमारा नेक्स्ट कॉर्नर है इस पे भी अब ये नेक्स्ट वाला स्टिच है हमारा इसके साथ वाला, यहाँ पे भी हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। हर एक स्टिच में एक एक बारी डबल क्रोशिया करेंगे और इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है और जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे किया था उस पे हम एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब 2 चेन और यही जो सिमिलर स्टिच है इसमें फिर से डबल क्रोशे, नेक्स्ट में भी, और इसी सिमिलर पैटर्न में ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर देंगे। हर एक स्टिच में डबल क्रोशे। तो यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट हो गया है और हम इसे एक स्लिप स्टिच से और फिर अपने यार्न को कट कर लेंगे। तो ये हो गया है हमारा थोड़ा सा जो इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है टॉप को। तो अब हम अपनी स्ट्रैप पे काम करेंगे। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। और ये फ्रंट पे हम 3 स्क्वेयर्स को रख लेंगे। तो हम जो स्ट्रैप है वो इन वाले 2 स्क्वेयर्स के ऊपर बनाएंगे। तो जैसे ये वाला जो हमारा स्क्वायर है इसमें यहाँ पे हमारे पास ये पूरे 12 डबल क्रोशे थे और इसके ऊपर भी आगे 12 डबल क्रोशे। तो जैसे इसके ऊपर है ये वाला, यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ तक ये आ गया हमारा। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट स्ट्रैप के लिए। इसके अंदर बनाएंगे हम, मतलब अब यहाँ पे 12 स्टिचेस है तो हम बिल्कुल मिड के जो 4 स्टिचेस है वो लेंगे अपने स्ट्रैप बनाने के लिए। तो यहाँ से 2 और 4, 2 and 4, तो बचे कौन से, ये 4 के मिड स्टिचेस। तो अब हम यहाँ पे अपना हुक इंसर्ट करेंगे और जो हमने अभी स्लिप नॉट बनाई थी उसे पुल कर लेंगे। अब इसी वाले स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट पे भी, नेक्स्ट, और ये जो लास्ट वाला है ये है हमारा 4th। तो ये हो गया हमारा। अब हम चेन नहीं करेंगे और अपने वर्क को रोटेट कर लेंगे। और जो ये फर्स्ट स्टिच था हमारा यही वाला, इस पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, नेक्स्ट पे भी, ये हो गया। अब इसी सेम पैटर्न में हम पूरा सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपके पास
4 स्टिचेस होने चाहिए हमेशा, और हम इसमें टर्निंग चेन कोई नहीं करेंगे। तो यहाँ मेरे 37 राउंड्स कंप्लीट हो गए थे और यहाँ मैंने बैक में इसे जॉइन कर लिया था। इसे सिमिलर जैसे मैंने ये वाली स्ट्रैप बनाई वैसे ही मैंने यहाँ पे जो मेरा थर्ड वाला स्क्वायर था इसमें 12 स्टिचेस थे, उसके जो मिड के 4 स्टिचेस है वहाँ पे मैंने ये स्ट्रैप बनाई है। इसमें भी मैंने 37 रोज कंप्लीट की है सिंगल क्रोशिए की। और आपने ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपके पास जो 4 स्टिचेस है वो होने चाहिए और टर्निंग चेन आपने नहीं लेना है, और बैक पे इसे जॉइन कर लिया है। तो लास्ट में मैंने हल्की सी इसे डिटेलिंग देने के लिए इस पे जो ये सिंगल क्रोशिए से पूरे को मैंने आउटलाइन कर दिया है। तो ये मेरी फ्रॉक का अपर पार्ट भी कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ ये पूरी जो फ्रॉक है इसका मैंने सिंपल सा आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर दिया है।